वेलकम बैक। सबसे पहले कॉपी राइटिंग के बारे में, लेकिन पहले उसका इम्पोर्टेंस जानना होगा और उसके बाद हम लोग यूट्यूब के बारे में जानेंगे। कल फेसबुक शुरू करेंगे। फेसबुक पे कैसे प्रोफाइल पेज बनाना और एडवर्टाइज हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कॉपी राइटिंग है क्या। तो जब भी किसी वेबसाइट पे कहीं भी अगर हम एक लीफलेट बनाते हैं, वेबसाइट पे कंटेंट डालते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई पोस्ट डालते हैं या कोई आर्टिकल लिखते हैं, दरअसल में उसका अपना कुछ रूल होता है, कुछ रूल को फॉलो करना होगा। ठीक है, कुछ रूल को वहां पे हमें फॉलो करना होगा। रूल क्या फॉलो करना होगा? तो पहला कि हम जो कंटेंट लिखने जा रहे हैं, अगर कंप्लीट कंटेंट राइटिंग है तो हमें उस कंटेंट के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है। अब यहाँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूड होता है, यानी कि हम जो कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट पे हम कंटेंट जरूर डालते हैं, पिक्चर जरूर डालते हैं, कोई पोस्ट बनाते हैं वहां भी हम कंटेंट लिखते हैं, है ना, कुछ हेडिंग्स डालते हैं आई कैचिंग, तब हम पोस्ट बनाते हैं या एडवर्टाइजमेंट के लिए मटेरियल तैयार करते हैं। इन सब में कॉपी राइटिंग यानी कि हमारा कंटेंट कैसे अपीयर होना चाहिए, कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, इस मेथड को हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। यानी हमारे कंटेंट का बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कारण कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी उसको रिकॉग्नाइज करे और हमारे कंटेंट को बेहतर रैंकिंग दे। हमारा कंटेंट बेहतर रैंकिंग देगा तो पेज पे सही जगह पे अपीयर होगा, यानी उसकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, हमारा साइट इंप्रूव होता है। और एडवर्टाइजमेंट का ये एक बेस्ट वे होता है। एडवर्टाइजमेंट जैसे कि अभी पहले हम बता चुके हैं, गूगल पे हम एड दिए, वो पेड एड था, लेकिन हम इससे पहले बता चुके हैं कि हम सिंपल गूगल साइट बना सकते हैं या बिजनेस प्रोफाइल की लिस्टिंग कर सकते हैं। बिजनेस प्रोफाइल की लिस्टिंग कर देना, नाम डाल देना, एड्रेस डाल देना, ये बेसिक चीज था। लेकिन इसके बाद आता है कि हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे, हम अपने बारे में इंफॉर्मेशन बताएंगे। सपोज करें कि अगर हम एक मोबाइल शॉप चलाते हैं, सिंपल सी बात है, तो हमें क्या चीज प्रोवाइड करना चाहिए? तो सिंपल अलग अलग मोबाइल का, जैसे कि हम 91 मोबाइल्स करके पिछले दिन एक साइट दिखाए थे, जो कि अलग अलग मोबाइल्स के फीचर को और उसके प्राइस को कंपेयर करके दिखा रहा था। उसी तरीके से सपोज हम एक कंसल्टेंसी वेबसाइट अगर चला रहे हैं, सपोज करें जनरल कंसल्टेंसी, सपोज प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी हम लेते हैं, तो हमें साइट पे किन चीजों को देना जरूरी है जिसको पढ़ने के लिए लोग आएंगे और हमारा एडवर्टीजमेंट होगा, वहां भी आर्टिकल देना है। ठीक है, आर्टिकल देने के लिए बहुत सारा वे हो सकता है, या तो सिंपल हम गूगल साइट का यूज कर सकते हैं या हम सिंपली अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉग क्रिएट करने के लिए बहुत सारा माध्यम है। अगर हम कहें कि सीएमएस का यूज कर सकते हैं, वर्डप्रेस तो ज्यादा अच्छा है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। हम बिजनेस किस चीज का कर रहे हैं, डजेंट मैटर, हर चीज से रिलेटेड हम कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, और कंटेंट जितना पावरफुल होगा, हमारे वेबसाइट की रैंकिंग उतनी ज्यादा बढ़ेगी और वो हमारे एडवर्टाइजमेंट का एक मीडियम बनेगा। क्लियर? अगर अगर हम कहें कि एजुकेशन कंसल्टेंसी की बात कर रहे हैं, तो वहां हम क्या आर्टिकल दे सकते हैं? दो तीन एग्जाम्पल देते हैं। सपोज बेस्ट कॉलेजेस फॉर बीटेक टू चूज इन 2020, इस तरीके का। अब है कि सबसे पहले कि हेडिंग क्या होना चाहिए। जैसे अभी हमने कहा, हम सीधे लिख सकते हैं बेस्ट कॉलेजेस टू चूज फॉर बीटेक। उससे बेहतर है हम यूं दें 15 बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस टू चूज फॉर बीटेक, टू चूज फ्रॉम एमटेक, टू चूज फ्रॉम फॉर लॉ, इस तरह। यानी जो इनिशियलाइजेशन जो है वर्ड का, वो हम एक नंबर से करें, ये सर्च इंजन में ऊपर जाता है। पहला नंबर दो, अब आता है ऑब्जेक्टिव, कि हम जो आर्टिकल दे रहे हैं उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन, उसके बारे में होगा उस कोर्स का डिटेल, और उसके बाद हम एक एक कॉलेज जिसको भी हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल हमें लिखना होगा। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें,
सपोज सॉफ्टवेयर बिजनेस है अपना, हमें एक ब्लॉग क्रिएट कराना है, जो करना है, जो कि हम सोच रहे हैं करना है। वहां पर क्या आर्टिकल दे सकते हैं? 10 points to consider before choosing online software. Why to choose offline software? Comparison between online and offline software. इसको दूसरे वर्ड में हम लिख सकते हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, फीचर कंपेयर्ड, एडवांटेज कंपेयर्ड, अलग अलग हेड में। और इस तरह के आर्टिकल अगर हम बना के डालते हैं तो ये हमारा जो ब्लॉग होगा वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने में एक अच्छा रोल प्ले करेगा। पर ऐसा नहीं कि ब्लॉग बनाने का मतलब है कि हम एक बार ब्लॉग बना लिए और उसको वहीं पे छोड़ देना है। जितने भी अच्छे वेबसाइट आप विजिट करते हैं, एक चीज देखते होंगे कि वो साथ में एक ब्लॉग भी प्रोवाइड करता है। और ब्लॉग क्या है? सिंपल कंटेंट उस पे होता है, आर्टिकल्स होते हैं, और जैसा अभी हमने एग्जांपल दिया उसी तरह का आर्टिकल होता है। तो ब्लॉग सिर्फ क्रिएट कर लेना वर्डप्रेस में या गूगल साइट में काफी नहीं होता है। हमने क्रिएट करने के लिए तो हम एक एक स्टेप बता दिए, हम क्रिएट कर भी लिए, 2 मिनट में हो गया। अगर सिंपली हम उसके लेआउट की बात करें तो केवल हमें हेडिंग चेंज करना था, नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन चेंज करना था, कुछ पिक्चर्स चेंज करने थे, अपने एड्रेस अपडेट करने थे, ब्लॉग क्रिएट हो गया। लेकिन बात आती है उस पर आर्टिकल की, आर्टिकल कितना यूजफुल हम लिखते हैं और कितने, सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। सर्च इंजन पे किसी भी साइट को आने के लिए सिंपल हम अगर ब्लॉग को छोड़ भी देते हैं तो हम साइट भी अगर सिंपल किसी प्रोडक्ट के लिए बनाते हैं, किसी कंपनी के, सपोज करिए कि हम क्यू मार्कसॉफ्ट कंपनी के लिए या एम गुरु एजुकेशन के लिए, जो कि एजुकेशन के लिए हम यहाँ पे लिस्ट कर चुके हैं गूगल बिजनेस पर, और इस पे हम आर्टिकल देना चाहते हैं। तो आर्टिकल हमें क्या देना चाहिए, बात ये आती है। और आर्टिकल का ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए? तो आर्टिकल जब भी होगा तो वो निश्चित रूप से अपने फील्ड से रिलेटेड ही होना चाहिए, जिसके जो भी आपका पर्पस है उस पर्पस से। और दूसरा कि आर्टिकल लिखने में जो अभी हमने कुछ पॉइंट्स दिए उसको निश्चित रूप से कंसीडर करना होगा, और उसको फिर से हम एक एक करके बता देते हैं। हाँ, तो कंपनी का वेबसाइट बना रहे हो या ब्लॉग राइटिंग कर रहे हो, दोनों में एक बात कॉमन है कि हमें कॉपी राइटिंग पे कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा ताकि वो सर्च इंजन में आए। केवल आपके साइट पे केवल पिक्चर है तो नहीं काम करेगा। केवल बेसिक इंफॉर्मेशन 1 लाइन 2 लाइन जैसे तैसे आपने लिख दिया है वो सर्च इंजन में नहीं आएगा। सर्च इंजन में आने के लिए कुछ चीजें, वेबसाइट हो या आपका ब्लॉग हो, दोनों ही चीजें जरूरी हैं। दोनों ही सेंस में ये चीज जरूरी है कि आपका कॉपी राइटिंग सही हो। कॉपी राइटिंग मतलब कि एक बेहतर आर्टिकल, एटलीस्ट साइट्स आपके साइट से रिलेटेड। अगर लिस्टिंग है तब तो खैर हर लिस्टिंग पे उसका अपना आर्टिकल होगा, जैसा कि अभी किया जा रहा है। लेकिन हमें अगर साइट बनाते हैं तो उस पर बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट होना चाहिए, और वो भी कॉपी राइटिंग रूल के अनुसार। गूगल में भी कॉपी राइटिंग के बारे में ढूंढ के आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक हम बता देते हैं। पहला हेडिंग के बारे में बताए, हेडिंग हमेशा जो होना चाहिए वो इंटरैक्टिव या आई कैचिंग होना चाहिए, लोगों का अट्रैक्शन जहां जाए, और बेहतर हो कि वो उसकी शुरुआत एक नंबर से हो। कोई जरूरी नहीं है ये 100% इसको ये नहीं मान लेना है कि नंबर से ही शुरुआत करना है, लेकिन हम कर सकते हैं अगर ऐसा हमारे पास, जैसे हमने कहा बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया टू चूज फॉर बीटेक हम लिखते हैं, उससे बेहतर है हम, चूंकि बेस्ट कॉलेजेस में बहुत ज्यादा कॉलेज हम नहीं दे पाएंगे, जितना संभव है उसको नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे, तो बेहतर है सिंपली हम लिखते हैं 10 बेस्ट कॉलेजेस टू बी चूज फॉर बीटेक, ऐसे। तो नंबर शुरू में आ गया, तो जहां पॉसिबिलिटी है वहां नंबर से हम शुरुआत करें, नंबर 1। नंबर 2 रूल कि कोर्स जो भी हम आर्टिकल देने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में पहले इंट्रोडक्शन जरूर होना चाहिए, और अब हम जिस पॉइंट को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, जिन जिन चीजों को कंसीडर करने जा रहे हैं, वो बुलेट पॉइंट में पहले लिखा हुआ होना चाहिए, और उस सारे बुलेट पॉइंट का डिटेल नीचे होना चाहिए। नंबर 3। नंबर 4, जो भी हम आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें हमारा कीवर्ड एटलीस्ट 2% से 5% तक इंक्लूड होना चाहिए। सपोज हम आर्टिकल लिख रहे हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वर्ड जो है वो इंक्लूड होना चाहिए
हमारे आर्टिकल के डिस्क्रिप्शन में कम से कम 2%, मैक्सिमम 5%, एक्सेसिव नहीं। इस बात को ध्यान रखना है। हेडलाइन की बात आती है तो वहां एक और रूल है कि हेडलाइन का साइज कभी भी 75 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसके नीचे अगर कोई हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसका साइज 125 कैरेक्टर से लेकर 255 कैरेक्टर, नॉट मोर देन दैट, इंक्लूडिंग स्पेस के साथ काउंट होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। कीवर्ड जब भी हम लिखते हैं तो उसके बीच में कॉमा का यूज नहीं होना चाहिए या किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं होना चाहिए। बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, ये एक कीवर्ड हम ले सकते हैं। तो बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया के लिए किसी भी बेस्ट के बाद कॉमा नहीं होना चाहिए, कॉलेज के बाद कॉमा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल दैट टू। जितना भी पैराग्राफ, अब नीचे पैराग्राफ में हमारा टेक्स्ट अरेंज होगा ये तय है, ठीक है। मिनिमम 2 पैराग्राफ होना ही चाहिए, और पैराग्राफ का लेंथ कभी भी 500 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेहतर हो 200 वर्ड पे हम ब्रेक कर ले, 100 वर्ड पे ब्रेक कर ले। जब भी हम टॉपिक चेंज करते हैं पैराग्राफ निश्चित रूप से चेंज करें। ये रहा सिंपल कॉपी राइटिंग का रूल। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक वे में अगर हम अरेंज करते हैं, जो वेब डिजाइनर हैं, जो वेब डेवलप करेंगे, ये टॉपिक बाद में फिर आएगा जहां हम इस चीज को मार्क करेंगे, और ये चीजें सर्च इंजन में काफी यूज होंगी, इसको हम बाद में भी पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बार और बता देते हैं, अगर हम प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो उसका फीचर निश्चित रूप से डिफाइन किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फीचर को हम एडवांटेज के रूप में लिखें, ये ज्यादा अच्छा है। जैसे एक एग्जांपल कुछ दिन पहले हम बताए थे कि अगर हम कोई फेयरनेस क्रीम बेच रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इट कंटेन्स दिस टाइप ऑफ मटेरियल। ये क्या हो गया? फीचर हो गया कि हम इस तरह के मटेरियल का यूज कर रहे हैं। लेकिन कितने लोग इस बात से अवेयर होते हैं कि किस तरह के मटेरियल से क्या होता है? हम फीचर बताए नहीं, फीचर नहीं बताना है, फीचर को दूसरे रूप में रिप्रेजेंट करना है, उसे एडवांटेज के रूप में रिप्रेजेंट करना है। गेट ग्लोइंग स्किन, ये ज्यादा बेहतर है, इंस्टीड कि हम ये बताएं कि इसमें ये मटेरियल है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हमेशा फॉलो करना है कि जहां भी हम फीचर को एडवांटेज के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमेशा एडवांटेज के रूप में रिप्रेजेंट करें। ये कस्टमर के अट्रैक्शन को अपनी ओर खींचता है। हम ये बताएं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोज हम स्कूल चला रहे हैं तो हम ये बताएं कि हमारे यहाँ 200 टीचर हैं। उससे बेहतर हम ये बताएं कि हमारे यहाँ जो टीचर हैं वो टीचिंग के लिए पैशनेट हैं। दोनों वर्ड में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, किसी भी वे में हम वही चीज बता रहे हैं, लेकिन सिंपली शब्दों का हेर फेर, जहां की हम जो भी फीचर है उसको एडवांटेज में बदल के दिखा पाए, वो कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो कॉपीराइटिंग का ये फॉर्मूला हमें जगह जगह यूज करना है, जहां भी हम किसी भी तरह का आर्टिकल, इंट्रोडक्शन या कोई भी चीज लिख रहे हों। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा कंटेंट बेहतर वे में ऑर्गेनाइज है तो कस्टमर अगर पूरा नहीं भी पढ़ता है तो उसकी नजर में एक बार जरूर आ जाता है कि ये क्या है, क्या चीजें हमें दे रहा है, और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके माइंड पे क्रिएट करता है। दैट टू कि कोई भी चीज, एक चीज और मैं बता दूं, हमने पिछले दिन गूगल बिजनेस क्रिएट किया था, उसके बाद गूगल साइट की बात किए हैं, उसके बाद हम फेसबुक में मूव करने जा रहे हैं। हर चीज में एक चीज कॉमन है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट पर्पज से या कस्टमर अट्रैक्शन पर्पज से ये चीजें कर रहे हैं तो, और पर्पस ये है, वहाँ एडवांटेज हमें ये लेना है कि हमें कस्टमर के नजर में बने रहना है। हम आज कुछ क्रिएट कर दिए और उसे छोड़ देते हैं, ठीक है, इनिशियल इम्पैक्ट बनाता है लेकिन ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं बनाता है। लॉन्ग टर्म में बने रहने के लिए पहला फंडा है कि आपको रेगुलरली उसमें कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहना है, हो सके तो डेली, कम से कम वीकली, एटलीस्ट महीना में तो जरूर, और एक निश्चित इंटरवल पर आप वहां कुछ पोस्ट करते रहें, चाहे वो आपका फेसबुक पेज हो या
गूगल साइट या बिजनेस प्रोफाइल पेज हो, रेगुलर अपना अपडेट वहां पे पोस्ट करते रहें। अगर लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो गूगल भी उसे डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है, तो फिर जाके हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। तो लंबे समय छोड़ना वैसे भी अच्छा नहीं है। रेगुलर अगर हम पोस्ट डालते हैं तो लोगों की नजर में हम रेगुलर आते रहते हैं, ठीक है।